अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करेंगे या इसको हम परफॉर्म करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रैक्टिकल है। और उस प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हमारे पास है टू मेजर द फ्री फॉल टाइम ऑफ बॉल यूजिंग अ टिकर टाइमर एंड हैंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। ये हमारे पास एक बॉल होगा, इस बॉल को हमने फ्री फॉल करवाना होगा और वहां पे हमने एक टिकर टाइमर जो है वो यूज करना होगा और उसकी मदद से हमने मालूम करना है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो मालूम करना है। एज वी नो दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो सबसे पहले apparatus कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे इसके अंदर, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन से apparatus होंगे। तो सबसे पहले apparatus की बात करेंगे हम। सबसे पहले जो apparatus रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है, ये आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है फॉर टिकर टेप टाइमर। ठीक है, और ये तकरीबन 12 से 18 वोल्ट एसी जो है वो पावर सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद हमें एक रिक्वायर्ड हो गया ये बॉल, आयरन बॉल होगा। इसका मास तकरीबन 50 ग्राम तक होना चाहिए। इसको हमने फ्री फॉल करवाना होगा। उसके बाद हमारे पास ये दूसरी चीज, जो दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास वो है एक टिकर टाइमर। अब आप टिकर टाइमर में आप देखें कि यहाँ पे एक नट लगा हुआ है और उसके नीचे एक ये जो है वो एक वाइब्रेटर है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की। इस वाइब्रेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है। उसके बाद कुछ हमें कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक पेपर टेप है, इसको भी हमने यहाँ पे यूज करना होगा। तो ये एक पेपर टेप हो गया। तो सारे apparatus आपने अच्छी तरह से देख लिए कि कौन कौन से apparatus हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। पास एक कार्बन पेपर जिसको हम कहते हैं कार्बन डिस्क। तो ये कार्बन डिस्क भी यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस्तेमाल। ये हमारे पास पावर सप्लाई है और हमारे पास ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फॉर टिकर टेप टाइमर 12 से 18 वोल्ट का है। ठीक है, इसमें ऑन ऑफ का स्विच भी लगा हुआ है। ये हमारे पास कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये आपके पास एक वाइब्रेटर है। उसके बाद हमारे पास एक कार्बन डिस्क है। तो सबसे पहले आपने इस कार्बन डिस्क को इसके अंदर इस तरह से सेट करना होगा। ठीक है, ये इस तरह से आपने इसको सेट करना होगा। उसके बाद इस कनेक्टिंग वायर से आपने ये जो दो उसके टर्मिनल्स हैं, एक आपके पास पॉजिटिव है, दूसरा क्योंकि एसी है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पे एक टर्मिनल ऐसे और इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ पे हमने इसके साथ इस तरह से लगाना होगा। इसके बाद दूसरी वायर हम लेंगे ये दूसरी वायर इसके साथ इस तरह से कनेक्ट करेंगे और इसका दूसरा टर्मिनल वाइब्रेटर के दूसरे एंड में यहाँ पे इस तरह से हमने इसको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा चेक करेंगे क्या ये वाइब्रेटर जो है वो अच्छी तरह से कनेक्शन आप इसकी अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, इस तरह से इसका सेटअप करना है। अब इसको हम ऑन करके देख लेते हैं कि ये क्या वाइब्रेटर काम कर रहा है। ये देखें, ये वाइब्रेटर काम कर रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, अब आपने ये मेरे पास टेप है, इस टेप को आपने पास करना है इस कार्बन डिस्क के नीचे से, क्योंकि ये जो वाइब्रेटर है ये इसके नीचे एक पॉइंटर लगा हुआ है। तो ये पॉइंटर का काम क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा। ये जो टिक टिक कर रहा है तो ये इस तरह से इसकी वाइब्रेशन यहाँ पे शो होगी। अब आपने लास्ट में आपके पास ये जो बॉल है, इस बॉल को इस टेप की मदद से इस तरह से आपने इसको टेप करना होगा, अच्छी तरह से इसको चिपकाना होगा। ठीक है, और दूसरा एंड जो है वो आपने इस स्टिकर टेप के साथ, पेपर टेप के साथ इसको इस तरह से अटैच करना होगा, ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इस सेटअप को यहाँ पे, अब आपने इस बॉल को फ्री फॉल करवाना है। जब फ्री फॉल करेंगे तो इस
टिकर की मदद से, इस वाइब्रेटर की मदद से इस कार्बन डिस्क की नीचे, क्योंकि ये पेपर है तो ये जब वाइब्रेट करेगा तो इसमें डॉट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। शुरू में डॉट्स जो होंगे क्लोज होंगे और उसके बाद जो आगे होगा वो डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस कुछ ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि इसका जो टाइम इंटरवल होगा वो 0.02 सेकेंड है। अब 0.02 सेकेंड ही क्यों टाइम है बिटवीन टू डॉट्स के दरमियान? वो इसलिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50, इसकी फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको बताई थी पहले कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। तो अगर टाइम पीरियड हम मालूम करें तो टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f। एफ फ्रीक्वेंसी होती है तो 1/50 हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है। तो 1/50 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.02 सेकेंड्स के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि टू डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 0.02 सेकेंड। चाहे वो डॉट्स आपस में क्लोज हों, चाहे वो डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो यहाँ पे टाइम रेट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पेपर को, अब जब हम इस टिकर टाइमर को ऑन करेंगे तो हमने इसको फ्री फॉल करना है, ठीक है। जब ये फ्री फॉल हो जाएगा तो ये एकदम से पेपर जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और इसके ऊपर ये डॉट्स जो हैं वो जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हम इसको ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा ये नीचे की तरफ चला जाएगा। अब आप देखें कि ये इस स्टिकर की मदद से ये डॉट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अब आप देखें कि शुरू में डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम है, लेकिन इन दो डॉट्स के दरमियान जो टाइम पीरियड है वो 0.02 सेकेंड है। आगे चलते जाएं, आगे देखें आहिस्ता आहिस्ता डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप देखते जाएं, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होते होते ये यहाँ पे ये फाइनली हमारे पास ये डॉट्स आ गए, ठीक है। अब अगर हम मालूम करना चाहें इनके दरमियान, अब हमने इन डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है इसको हमने मेजर करना है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट डॉट है और ये सेकंड डॉट है। इन दो डॉट्स के दरमियान अगर आप डिस्टेंस देखें तो ये तकरीबन 0.5 जो है वो सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे इन दोनों डॉट्स को आपस में इस तरह से हम मिलाएंगे और इसमें एक डायरेक्शन लगा देंगे, तो ये फर्स्ट डॉट आपके पास आ गया। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे ये दूसरे डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 0.8 है। तो फर्स्ट में आपके पास 0.5 था और सेकंड में आपके पास 0.8 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ गया। उसके ठीक है। अब जो तीसरा डॉट है हमारे पास, इन डॉट्स के दरमियान अगर आप देखें यहाँ पे आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो ये 0 से लेके ये 1 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर। तो तीसरा डॉट हमारे पास आ गया, वो आपके पास 1.1 सेंटीमीटर के, सॉरी 1.2 है, ये 1.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1.1, दिस इज़ 1.2, ठीक है। उसके बाद फिर हम तीसरी डॉट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें, आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1.6 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो आगे वाले डॉट्स, ये वाले डॉट्स जो हैं, इन डॉट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस देखें तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और 2 के बाद ये तकरीबन 2.1 सेंटीमीटर। तो ये वाला डॉट जो होगा वो 2.1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इन दो डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस 2.1 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद फिर आगे हम अगर मूव करें, इसको आगे आपको शो करवाएं, तो यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन आपके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो 2.1, ये 2.5, 6, 7। तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस आ गया वो 2.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे अगर हम मूव कराएं तो आगे वाले डॉट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे तकरीबन आप देखें तो यहाँ पे आपके पास इन दो डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 3.0 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे वाले डॉट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन डॉट्स के दरमियान आप डिस्टेंस देखें तो ये 1, 2, 3, 1, 2, 3,
3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे फिर अगर हम मूव करते जाएं तो आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो दो डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो तकरीबन 3.1 2 3 3.5 6 7। तो यहाँ पे डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, आगे और अगर हम इसको मूव कराएं तो मूव कराने के बाद अगर आप देखें यहाँ पे इन दो डॉट्स के दरमियान देखते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इन दो डॉट्स के दरमियान पे डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये देखें, ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपके पास, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम आगे वाले डॉट्स को देखें तो यहाँ पे इन दो डॉट्स के दरमियान आगे और मूव कराते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो इन दो डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये 1 2 3 4 और 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इन दो डॉट्स के दरमियान 4.4 सेंटीमीटर। अब ज़रूरी नहीं है कि हर डॉट के बाद आपने डिस्टेंस अलग अलग कैटेगरी में देखें, कहीं पे डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, कहीं पे डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, कहीं पे और ज़्यादा है। तो इस तरह से आपने कम से कम 8 या 10 रीडिंग जो है वो इसकी लेनी है। अब फाइनली हमारे पास ये आ गया कि दो डॉट्स के दरमियान 4.4 है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3.7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 3.3 है, 3.0 है, 2.7 है, 2.1 है, 1.6 है, 1.2 है, 0.8 है, और जो शुरू वाला है स्टार्टिंग वाला है वहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपके पास हो गया। ठीक है, अब ये टिकट टाइमर के हिसाब से, टेप के हिसाब से हमने इसका डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लिया है। अब आते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन की तरफ। तो ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर, f इज इक्वल टू 50 हर्ट्स, देयरफॉर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f की इक्वल होता है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्स की है तो ये 1/50 हो जाएगा। देयरफॉर 1 को डिवाइड करेंगे 50 के साथ, आंसर इज t इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड्स। तो ये आपके पास क्या हो गई, ये इसकी टाइम पीरियड आपके पास इसका आ गया। उसके बाद अगर हम देखें द टाइम इंटरवल बिटवीन टू डॉट्स, ये जो डॉट्स आपको मैंने टेप में दिखाए तो उन दो डॉट्स के दरमियान जो टाइम होता है वो 0.02 सेकेंड्स का होता है। चाहे वो डिस्टेंस कम हो चाहे वो डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो यहाँ पे जो टाइम है, जो टाइम रेट है वो आपके पास कांस्टेंट है। पूरी टेप में आपके पास टाइम रेट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट इज़ 0.0। जहाँ पे भी डॉट्स होंगे, दो डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो वो आपके पास डिस्टेंस 0.02 के इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं, ये मैंने यहाँ से नोट कर लिया है। सबसे पहले आपके पास इंटरवल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 और 11 है। तो यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस अभी अभी मेजर किया टेप के ऊपर, तो डिस्टेंस को हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 0.1 सेंटीमीटर का है। उसके बाद फिर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 0.8 सेंटीमीटर का है। उसके बाद फिर हम देखें तो डिस्टेंस हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर, फिर 1.6 सेंटीमीटर, फिर 2.1 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर 2.7 सेंटीमीटर, फिर 3.0 सेंटीमीटर, उसके बाद 3.3 सेंटीमीटर, और नंबर 9 में है 3.7 सेंटीमीटर, नंबर 10 में है 4.0 सेंटीमीटर, और नंबर 11 में है 4.4 सेंटीमीटर। तो ये 4 रीडिंग्स हमने इसकी 11 रीडिंग्स जो है हमने इसकी ली हुई हैं। अब आते हैं डिस्टेंस के बाद आपने मालूम करनी है इसकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन टी। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करा है दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, एक्चुअल में वो उसका डिस्प्लेसमेंट ही कहलाता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन टी, और उसका यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि दो डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है आपके पास वो सेंटीमीटर के अंदर है। ठीक है, अब आप देखें तो यहाँ पे अगर इसकी हम वेलोसिटी मालूम करें तो सबसे पहले इसके दरमियान अगर हम डिस्टेंस मालूम करें, दैट इज़ v इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय, अब टाइम जो है वो 0.02 सेकेंड्स का है। तो 0.5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय
0.02 इज इक्वल टू ये हो गया 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी हिसाब से फिर 0.8 डिवाइडेड बाय 0.02, तो 0.8 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.8 डिवाइडेड बाय 0.02, अब यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आ गया 0.8 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद इस तरह से ये सारे वैल्यूज जो हैं वो आपने कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है आपने वो मालूम करनी होगी। तो थर्ड पे आते हैं, 1.2 है आपके पास, 1.2 डिवाइडेड बाय 0.02 इज इक्वल टू ये हो गया 1.2 डिवाइडेड बाय 0.02, दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, 1.6 है डिवाइडेड बाय 0.02, दैट इज इक्वल टू 80। तो 1.6 डिवाइडेड बाय 0.02 ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, 2.1 है। तो यहाँ पे 2.1 डिवाइडेड बाय 0.02 सेकेंड्स, तो यहाँ पे 2.1 डिवाइडेड बाय 0.02 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 105। अब आप देखिए, चेक करें कि शुरुआत से लेके 25, 40, 60, 80, 105 आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, 2.7 डिस्प्लेसमेंट है, वो टाइम है 0.02 सेकेंड्स का। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2.7 डिवाइडेड बाय 0.02, दैट इज इक्वल टू 135 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद 3 है हमारे पास, तो 3 डिवाइडेड बाय 0.02 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3.0 डिवाइडेड बाय 0.02, ये इक्वल हो जाएगा 150 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर आपके पास है 3.3 डिवाइडेड बाय 0.02, दैट इज इक्वल टू 3.3 डिवाइडेड बाय 0.02, ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर फाइनली 3.7 डिवाइडेड बाय 0.02, दैट इज इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाय 0.02 इज इक्वल टू 185 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद 4 है, तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 0.02, दैट इज इक्वल टू 200। 4.0 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये आपके पास हो जाएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और लास्ट में हमारे पास है 4.4 डिवाइडेड बाय 0.02 इक्वल टू 220। तो यहाँ पे 4.4 डिवाइडेड बाय 0.02, दैट इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप देखें, अच्छी तरह से चेक करें इसको कि हमने इसकी वेलोसिटी जो है वो मालूम कर ली है। 25, 40, 60, 80, 105, 135, 150, 165, 185, 200 एंड 220 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सारी वेलोसिटीज़ हमने मालूम कर ली। अब आते हैं जो नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास, उस नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ए की जगह पे हमने जी यूज़ किया है, तो जी को जब बाहर निकालेंगे तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका जो है वो यूनिट हो जाएगा। अब आपके पास क्या है,
तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये मेरे पास जो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ये एक वेलोसिटी है, और उसके बाद ये 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है कि ये मेरे पास इनिशियल हो जाएगी, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, और ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। इनिशियल में से फाइनल को जब हम माइनस करते हैं और उसको फिर टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें एक्सेशन मिलती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखेंगे, दैट इज़ 40 फाइनल हो जाएगा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 0.02, क्योंकि टाइम हमारे पास कांस्टेंट वही है। उसके बाद फिर ये हमारे पास 40 इनिशियल हो जाएगा, ये हमारे पास 60 फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 0.02। उसके बाद फिर हमारे पास ये 60 इनिशियल हो जाएगा, ये 80 आपके पास फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 0.02। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद फिर ये 80 और ये मेरे पास 105 है, ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। तो 105 माइनस 80 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है इनके दरमियान, 0.02 सेकेंड है। उसके बाद फिर आते हैं 105 और ये 135, तो 135 फाइनल होगा माइनस 105 जो होगा वो इनिशियल होगा। तो डिवाइड करेंगे उसके साथ टाइम इंटरवल को 0.02 सेकेंड्स को। इसी हिसाब से फिर आपके पास है 135 और ये 150, तो 150 फाइनल होगा माइनस 135 इनिशियल होगा, टाइम के साथ डिवाइड करेंगे 0.02 सेकेंड हो जाएगा। इसी हिसाब से फिर 150 है और यहाँ पे 165 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 165 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 0.02। उसके बाद फिर इनिशियल आपके पास 165 होगा, 185 फाइनल होगा, तो 185 माइनस 165 डिवाइडेड बाय 0.02 सेकेंड। उसके बाद 185 है और ये 200 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 माइनस 185 डिवाइडेड बाय 0.02। फाइनली 200 इनिशियल होगा, 220 फाइनल होगा, तो 200 माइनस 220 माइनस ये 200, यहाँ पे फाइनल 220 होगा और माइनस 200 होगा, तो डिवाइडेड बाय दैट इज़ 40 और 25। तो 40 माइनस 25 का जो डिफरेंस आएगा वो 15 आएगा। 15 को डिवाइड करेंगे 0.02 के साथ, तो ये हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो 750 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद जो सेकेंड है हमारे पास 60 माइनस 40, तो 20 का डिफरेंस है, 20 को डिवाइड करेंगे 0.02 के साथ, तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास 80 और 60 का डिफरेंस है, टाइम है 0.02, तो वहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस है। 105 और 80, अब यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस है वो 25 डिवाइडेड बाय 0.02, तो यहाँ पे 1250 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपके पास जो डिफरेंस है 135 माइनस 105, तो इनका डिफरेंस 30 होगा, 30 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास 150 माइनस 135 है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस जो है डिफरेंस जो है वो 15 का है, 15 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये हो जाएगा 750 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई हम VF में से VI को माइनस करें, वो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ 150 में से, क्योंकि VF माइनस VI अपॉन T होता है, तो VF 150 है माइनस VI 135 है, तो 150 में से 135 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 0.02, उसका जो रिजल्ट आएगा वो 750 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी हिसाब से 165 माइनस 150, तो यहाँ पे भी 15 का डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से जो उसकी एक्सेशन जो ग्रेविटी मिलेगी वो 750 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपके पास है फाइनल वेलोसिटी 185, इनिशियल है 165, इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 20 का है, 20 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
फिर 200 माइनस 185 डिफरेंस कितना होगा 15 डिवाइडेड बाय 0.02 तो ये हो जाएगा 750 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली 220 है माइनस 200 है, इन दोनों का डिफरेंस 20 होगा, 20 डिवाइडेड बाय 0.02 तो ये 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये हमने क्या मालूम किया, ये हमने ग्रेविटी का वैल्यू मालूम किया हुआ है, ठीक है। अब ग्रेविटी के वैल्यूज़ हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सब को आपने प्लस करना होगा, प्लस करने के बाद आपने इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन सबको हम आपस में प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर मैं आपको शो करवाता हूँ। अब हम इसका मीन वैल्यू जो है वो मालूम कर रहे हैं, मीन वैल्यू ऑफ ग्रेविटी दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने इन सब को जो 10 रीडिंग्स थी हमारे पास, इन सब को हमने प्लस किया, उसका जो टोटल आ गया वो 9750, ठीक है। क्योंकि जब हम इसका एवरेज मालूम करते हैं या मीन मालूम करते हैं तो जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स हमारे पास होती हैं उसी को हम उसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। तो जब हमने इसको 10 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट दैट इज़ इक्वल टू 975 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ जी। एक्चुअल वैल्यू जो होता है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितना होता है, वैल्यू ऑफ जी जो होता है वो तकरीबन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो 975 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लाना है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या होगा, इसको हमने डिवाइड करना होगा 100 के साथ, क्योंकि ये सेंटीमीटर में मीटर में लाने के लिए तो यहाँ पे 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। तो फाइनली हमारे पास इन 10 रीडिंग्स को हमने टोटल किया 9750 फिर हमने इसको 10 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गया दैट इज़ वैल्यू ऑफ जी 975 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब आप 10 के साथ डिवाइड 100 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू जो होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड में 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमने वैल्यू जो है इस टिकर टाइमर की मदद से हमने कैलकुलेट किया है। इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप इसको कह सकते हैं कि ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्चुअल वैल्यू से हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 9.75, अगर इसको मैं राउंड अबाउट भी करूं तो ये वैल्यू हमारे पास तकरीबन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस टिकर टाइमर टेप की मदद से हमने वैल्यू ऑफ जी जो है, ठीक है। अब फाइनल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू आपके सामने है। तो हमने इस टिकर टाइमर की मदद से हमने वैल्यू ऑफ जी जो है वो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी कैलकुलेशन पूरी की पूरी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।